1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या अभी भी उन्हें जेल में ही रहना होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बीच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा है कि वो चुनावों के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में अगली सुनवाई 7 मई को होगी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस केस में समय लग सकता है, लेकिन हम चुनावों के चलते अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसीलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसी की दलीलें सुनने पर विचार कर रही है। इस पर SV राजू ने कहा कि वो केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेंगे। इस पर बेंच ने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि हम अंतरिम जमानत देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी। शीर्ष अदालत ने राजू से कहा कि वो मई को अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलों के लिए तैयार होकर आए। बता दें कि बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। ईडी अदालत में कह चुकी है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस कर केजरीवाल की याचिका पर जवाब मांगा था। इससे पहले 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने CM केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और कहा था कि ईडी के पास बहुत कम विकल्प बचे थे, क्योंकि केजरीवाल ने ईडी के बार समन जारी करने के बाद भी जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलीलें दी, लेकिन राजू को बीच में टोकते हुए कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि आपके पास मटेरियल क्या है जिनसे ये बताया जा सके कि गिरफ्तारी अनिवार्य है। जस्टिस संजीव खन्ना ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि दिल्ली में चुनाव कब होने हैं। सिंघवी ने कहा कि 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने हैं। चुनाव के 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाएगा। ईडी की पैरवी करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि हमारे पास गिरफ्तारी के लिए संबंधित सामग्री मौजूद थी, लेकिन उसका खुलासा हम ट्रायल में करेंगे। SV राजू ने कहा कि जांच अधिकारी का ये विशेषाधिकार होता है कि आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सामग्री पर गिरफ्तार किया जाए या नहीं। SV राजू ने कहा कि सभी सामग्री का अभी खुलासा करने की जरूरत नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, आप इस मामले में सही हो सकते हैं। गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को अपने कब्जे में सामग्री रखनी होती है। इसका मतलब होगा कि पूरी सामग्री कब्जे में है, न कि आंशिक सामग्री। ASG राहुल ने कहा कि गिरफ्तारी सिर्फ जांच अधिकारी की राय नहीं है, बल्कि इसकी पुष्टि मजिस्ट्रेट ने भी की है, जिसे कोर्ट ने भी परखा है। इस मामले में एक पहलू ये भी है कि गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल ने अंतरिम राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। जस्टिस खन्ना ने कहा कि केजरीवाल को ये उम्मीद नहीं थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ईडी के हिसाब से पार्टी अगर मुख्य आरोपी है तो एक ही मामले में 2 प्राइम आरोपी नहीं हो सकते। अभी तक CBI ने केजरीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर आप पार्टी मुख्य आरोपी है तो क्या आपके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई शुरू होने तक केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। 7 मई को कोर्ट चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल की अंतरिम बेल पर सुनवाई करेगी। उस दिन कोर्ट ये तय करेगी कि बेल दी जाए या नहीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या केजरीवाल अभी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस पर ईडी को जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा कि अंतरिम जमानत पर बहस के लिए तैयार होकर आइए। हम जमानत देंगे या नहीं, इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर जमानत मिलती है तो शर्तें क्या हो सकती हैं, इसको लेकर भी सभी पक्षों को जवाब देना है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहाई के मुद्दे पर कोर्ट 7 मई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 7 मई को सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा कि ये मामला लंबा चलेगा, लिहाजा आम चुनाव के मद्देनजर हम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर चुनाव प्रचार के लिए छोड़े जाने पर विचार करेंगे। उनको अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं, इस पर बात करेंगे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।